बदतमीज बेटी को समझा ले, मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई ये मेरी बेटी नहीं है। हाँ तो बहू होगी, बड़ी नचड़ी बहू है तेरी भाई। ये मेरी बीवी है भाई। अच्छा तो ला नकानामा दिखाओ। निकलामा तो नहीं है। चल फिर वो बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दे। क्या बकवास है भाई, मेरी बेटी क्या कर रही है? ओए जी नहीं, ये मेरे बेटे का घर है। भाई मैं खूबसूरत का पापा हूँ। बट तुझे देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि तेरी बेटी खूबसूरत होगी। अरे बुढ़िया पहचान इन्हें, ये नबील के ससुर हैं। ना कौन नबील? तुम्हारा निकम्मा बेटा और कौन? अच्छा तो तू कफील का ससुर है जो हमें मुट्ठी भर खर्चा देता है। हाँ? अरे चल चल चल। कफील नारीन, हमारे घर मोटे पेट वाला चोर और पतली छिपकली आए, एम्बुलेंस बुलवाओ फौरन। पापा है मेरा बच्चा। What a lovely surprise, पापा। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। पुत्र ये चोर तेरी बीवी का बाप है कफील। ओ माँ जी, ये शक्ल से चोर लगते हैं, चोर है नहीं। ये मेरे प्यारे दुलारे, मेरी आंखों के तारे हैं। पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। नहीं पापा, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। बस बेटा क्या बताएं, उस कमबख्त दबाव की वजह से हमें रातों रात अब तक घर छोड़ना पड़ा। बस कर दें, आप तो मेरे मासूम से भाई के पीछे ही पड़ गए। अब इतना बड़ा भी कोई गुनाह नहीं किया उसने। अरे हाँ, मैं भी तो बताओ भाई, आखिर हुआ क्या है? अरे होना क्या है, वो कमबख्त मेरा जो साला है वो पता नहीं कितने अरसे से मेरे घर में मनशियात का कारोबार कर रहा था। वहीं से सारी ड्रग सप्लाई करता था लोगों को। अब पुलिस को छापा पड़ गया, मेरी इज्जत खाक में मिल गई। हम तो अपनी इज्जत बचा के वहां से निकले। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना नाम उस इंक्वायरी से निकलवाया, यहाँ पहुंच गया बेटा सीधा। पापा जी कहीं आपके पीछे पुलिस तो नहीं पड़ी हुई यार, खुदा का वास्ता। वैसे पापा जी एक बात बताऊं, बड़ा ही मुजरमाना और खतरनाक किस्म का ससुराल है आपका। आपकी बेटी की तरह हर एक को नेक शरीफ ससुराल तो नहीं मिलता ना जी। तो अब आप लोग कहाँ रहेंगे भाई? कहाँ से क्या मतलब, अब यहीं रहेंगे कुछ अरसे तो। अरे यहाँ कैसे रहेंगे भाई? ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, वो तो मुश्ताक साहब ने बंद करके रखा हुआ है, और यहाँ लाउंज में अगर आप लेटेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी आपको। हम क्यों लाउंज में सोएंगे बे? ये लोग सोएंगे। चलो हम अंदर बेडरूम में सोएंगे। चलो बबलू। हाँ पापा, आप अंदर आराम से जाके सो अच्छा मेरा बेटा। मैं हेल्प करूँ? नहीं मेरे बेटे। नहीं। अच्छा मोमो, अरे आओ हम अपने बेडरूम में चले, हम पे भी ना कोई मुसीबत आ जाए। आ जाओ दरवाजा। महमूद साहब मेरी बात तो सुने। लॉक ना कीजिएगा दरवाजा, मैंने बाथरूम जाना होता है। भाई मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगता है। कितनी बार कहा, एक अच्छा सा बड़ा सा कराची में सी फेसिंग बंगला ले दो मुझे। सी फेसिंग बंगलो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसी घर में डेरा डाल लेते हैं, और तुम्हारे इस बेटी के निकम्मे ससुराल को तो मैं धक्के दे के बाहर निकाल दूंगी। कमाल कर रही हो तुम, मतलब परेशानी से मैं पागल हो रहा हूँ और तुम्हें यहाँ सेटल होने की पड़ी हुई है। अरे तुम्हारे भाई की वजह से मैं अपनी बेटी के घर में पड़ा हूँ। अरे कौन सा कत्ल वतल कर दिया है जो इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? बस जरा सी ड्रग्स बेची थी बेचारे ने। जरा सी ड्रग्स? अरे इतने अरसे से मेरे घर में वो ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। हाँ तो मेहनत कर रहा है। कौन सा तुम्हारे निकम्मे दामाद की तरह तुम्हारे सर पर बोझ बन के पड़ा हुआ है? कमाल कर रही हो, बदनामी हो गई, घर में पुलिस आ गई, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना तो वहां तभी भी सर उठा के नहीं चल सकूंगा। क्या बबलू, क्या टेंशन ले रहे हो तुम? मोहल्ले में इज्जत बढ़ गई है हमारी, रौब और दबदबा ही अलग है। चलते फिरते लोग तो हमें सलाम ठोकेंगे। अरे सलाम नहीं ठोकेंगे, थूकेंगे। कोई इज्जत बाकी नहीं छोड़ी तुम्हारे भाई ने मेरी। सालों की मेहनत में पानी फेर दिया। चुप चुप करके सो जाओ। खबरदार जो मेरे मासूम से भाई के बारे में कुछ बोला तो। निराली, निराली चुप। वैसे आपस की बात है जानू, तुम्हारे घर वालों को आज तक दामाद को इज्जत देना नहीं आई। किस बात की इज्जत दे तुम्हें नबील? तुमने आज तक 1 रुपया भी कमा के मेरे हाथ में रखा है कभी? अरे जानू, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं 1 रुपया कमाऊं। मैं जब भी कमाऊंगा 10-15 लाख कमाऊंगा और तुम्हारे हाथ में रखूंगा। अपने हाथों को मजबूत कर लो। अच्छा कब? डेढ़ नहीं दे सकता जानू कोई भी। जब भी तुम्हारे पापा जी जो है वो मुझे मेरा हिस्सा देंगे। तुम्हारा कौन सा हिस्सा है उनकी जायदाद में? तुम्हारा हिस्सा मेरा ही हिस्सा है जानू। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके। मुझे इस सख्त सोफे पर नींद नहीं आनी यार। अपने इकलौते दामाद को इस सोफे में जोड़ दिया और खुद मेरे बेड पे कब्जा कर लिया यार। काश मैं तुम्हारे बाप की जायदाद पर इसी तरह कब्जा कर सकता। ये घर पापा के पैसों पे चलता है नबील, इसलिए बेडरूम भी उन्हीं का है। चुपचाप इस सोफे पे सो जाओ, ज्यादा गुस्सा ना दिलाना वरना लॉन में जाके सोना पड़ेगा। जब तुम एक जालिम और बेहिस बाप की एक बेहिस और जालिम बेटी हो
तुम्हें एक गरीब शौहर की बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ। मुझे नींद आ रही है नबील, प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो। जानू तुम्हें तो पता है मेरे जाना अंदाज का जानू, जब तक एसी सोना पे ना चल रहा हो मुझे नींद नहीं आती जानू। अच्छा तो ऐसा करो, जाके माजी और महमूद साहब के साथ सो जाओ। कोई ना जाऊं महमूद साहब के साथ में, जिस जात के वो खराटे लेते हैं, अल्लाह माफ करे, ऐसे लगता है फैक्ट्री में सोए हुए हैं यार। सोने दो। क्या है सिद्दीकी साहब? मुझे कुछ बेचैनी सी हो रही है। अरे तो डॉक्टर को बुलाए ना, मेरे पास क्यों आ गए आप? नहीं, मैंने सोचा आप जाग रहे होंगे तो आप मुझे थोड़ी कंपनी दे देंगे ना। अरे मेरे पास तो कोई कंपनी नहीं है, बल्कि एक काम करें, आप अपनी कंपनियों में से ना एक आध कंपनी मेरे नाम कर दें। अरे मेरा मतलब है हम कुछ देर बैठ के बात कर लेंगे ना। मेरा आधी रात के वो खूबसूरत लड़कियों के अलावा ना किसी और से बात नहीं करता। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आज मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है, मेरा दिल बहुत परेशान है, मेरा रोने को दिल कर रहा है। तो एक काम करें ना, आप ये सामने निकले घर से बाहर, वो जो गली है ना उधर, उसके दाएं मुड़ जाइएगा, वहां सामने ढेर सारी बिल्लियां कुत्ते बैठे ना इस वक्त रो रहे होते हैं, आप भी उनके साथ जाके बैठ के ना रोए। अरे मगर मेरी बात तो सुने आप, अरे मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, कोई मेरी बात नहीं सुनता। अरे सुने तो सही, अरे कोई है? क्या है मोटे पेट वाले अंकल, क्या मसला है? मुझे ना नींद नहीं आ रही, बहुत बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। तो थोड़ा सा जहर खा के मर जा। आप कैसी बातें कर रही है? मैं प्राय मर्दों से ऐसी ही बात करती हूँ। हाँ अरे भाई मैं आपका समधी हूँ। भाई सदाकत, आप जिंदा हो गए। मैं सदाकत नहीं हूँ, मैं सिद्दीकी हूँ, खूबसूरत का बाप। ओहो, तो तू शकीला का बाप है। जा जाके अपनी बेटी को उठा। मेरी बच्ची तो अभी थक हार के सोई होगी, उसको क्यों आप उठाती हैं? आप ऐसा करें, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाइए, हम आपस में कुछ बातें कर लेंगे, दिल हल्का हो जाएगा मेरा। चुप है, तेरे बेटी दामाद आराम से सो रहे हैं, जाके उनको उठा। हुश हुश हुश। ऐसा बोलो, सो रही है मेरी बच्ची। बात सुनो मेरी। पापा जी सच सच बताएं यार, आधी रात हो गई, आप ड्रैकुला तो नहीं बन जाते? अरे बको मत, मेरी बात सुनो। ओ पापा जी सुन तो रहा हूँ यार, बताए ना यार, इतना प्यारा ख्वाब देख रहा था, ख्वाब में बस आप जायदाद जो है वो मेरे नाम करने वाले थे। क्या? ओ यार पापा जी ख्वाब था यार, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? अच्छा बताएं यार, मसला क्या था भाई? मुझे नींद नहीं आ रही नबील। तो पापा जी मैं क्या करूं, आपको लोरी सुनाऊं? पापा जी मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मैं कम से कम 5,000 रुपया लूंगा लोरी सुनाने का यार। अरे मुझे लोरी नहीं सुननी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे लग रहा है कोई कयामत आने वाली है। पापा जी फिर जायदाद सारी मेरे नाम करें ना, मुझे लगता है आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है यार। अरे उस सवाब ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बड़ी बेइज्जती हुई है नबील। पापा जी मुझे एक बात बताएं, इतना खतरनाक और मुजरमाना खानदान आपकी शादी किस अहमद ने कराई थी उसमें? तुमने? याद आ गया पापा जी, वो मैंने ही कराई थी। पापा जी इस बार अगर आप कहें और चाहें तो मैं कोई शरीफ खानदान ढूंढूं आपकी शादी के लिए। अरे नहीं नहीं, निराली मुझे जान से मार देगी, नहीं करनी शादी मुझे। ओ यार पापा जी शादी भी नहीं करनी है आपने, वसीयत भी नहीं करनी, लेकिन मेरी नींद खराब करनी है। ओ यार जाए जाके सोए यार। यार मुझे बड़ी टेंशन हो रही, टेंशन से गैस हो रही है। ओ तो पापा जी मैं क्या करूं यार, अल्लाह खैर करे इस घर की यार। ओ जाए यार, मुझे भी सोने दे, जाए अंदर जाके सोए यार, जो करना है कमरे में करें, जाए प्लीज प्लीज जाए। ओ पापा जी जाए यार, खुदा का वास्ता है यार, गर्मी में लेटा हुआ ऊपर से आगे बार बार तंग कर रहे हैं यार। केस हो रही है, केस हो रही है भाई, मैं क्या करूं, मैं को डॉक्टर हूं, केस हो रही है। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा।
किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे, कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल भर, न जाना जल जाएगा, प्यार नहीं ये आग का जल है। हाँ, तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है, पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। बबलू, अरे कब से रो रही हूँ, कोई तो कम वक्त आ जाओ मेरे बबलू। क्या हुआ है भाई, क्यों रो रो के मेरे पापा की नींद खराब कर रही हो तुम? तुम्हारे पापा के लिए ही बैंड डाल रही हूँ, मेरा बबलू मर गया। क्या? ओए शाबाश, लगता है खुराक ज्यादा हो गई है। कौन सी खुराक? भाई लगता है जहाज में ना कुछ गला सड़ा खा लिया होगा इन्होंने। हाय मेरे पापा जी को नवाब का सदमा ले बैठा, वही इनकी मौत का जिम्मेदार है जानू। मेरे बेचारे भाई को फालतू इल्जाम मत देना। मुझे तो लगता है यहाँ बड़ी वो हुई है। वो क्या माँ जी? वो जो मेरी बहू मेरे लिए करती रहती है। माँ जी दुआएं। चुप है। ये डैन मेरे लिए क्यों दुआएं करेगी, ये तो मेरे लिए साजिशें करती रहती है। हाँ, साजिश, यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। अरे कैसी साजिश मोमो? इसके पापे की कत्ल की साजिश। कत्ल? माँ जी क्या कह रही हैं आप? हाँ ना पुत्र, देख मेज पे 3-3 गिलास रखे। अरे निराली जी, आपने हमें बताया ही नहीं कि सदीकी साहब पीने पिलाने के भी शौकीन थे। क्या बकवास कर रहे हो, मेरे बबलू पानी के सिवा कुछ नहीं पीते थे। हाँ तो हो सकता है किसी ने पानी में कुछ मिला के पिला दिया हो। क्या? जानू तुम माँ जी की बातों को छोड़ो जानू, तुम अपने आप को संभालो और पापा जी के लिए दुआ करो, अल्लाह इनके गुनाह बख्शे, बहुत सारे गुनाह थे इनके। महमूद साहब चले यार, पापा जी की आखिरी रसूमात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करें यार। अरे हमने इन्हें जलाना नहीं है, दफनाना है। मेरा मतलब है यार तैयारियाँ करें। हाँ ठीक है, चलो अभी मोमो चलो। नहीं, मैंने अपने शकूर को छोड़ के कहीं नहीं जाना। अरे कौन शकूर भाई? ये शकूर जिनकी मैं अभी ताजा बेवा बनी हूँ। अरे बबलू की बेवा मैं हूँ। झूठिए, मैं हूँ उसकी बेवा। पाँव में ब्लड टेस्ट करा लो। यार माँ जी, जब महमूद साहब मरेंगे तब आप बेवा बनेंगी, इनकी अभी जिंदा है यार ये। और चले यार, आप तो चले यार, इंतजाम करें मेरे पापा जी। यार नबील, वैसे तो तुम बहुत ही टिड बोले हो, लेकिन मैं ना तुम पे भरोसा करके तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, किसी को बतानी नहीं है। असल में ना मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। ओ भाई क्या हो गया, ऐसा बताएं तो। वो ना रात सदीकी साहब ना बहुत तंग कर रहे थे, तो मैंने ना उन्हें नींद की 2 गोलियां दे दी थी। क्या महमूद साहब, यार पापा जी को मैंने भी 2 गोलियां नींद की दे दी थी रात को। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? पुत्र गोलियां तो मैंने भी पापे जी को दी थी, पर याद नहीं आ रहा कि कितनी गोलियां थी। माँ जी, इसका मतलब ये है कि पापा जी की मौत के जिम्मेदार हम तीनों हैं। हाय हाय जमील, मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना। ओ यार माँ जी, आप क्यों चढ़ेंगी फांसी यार? महमूद साहब के होते हुए आप पर कोई आंच नहीं आएगी, महमूद साहब अपने सर ले लेंगे ये। मैं क्यों फांसी पे अकेला चढ़ूं भाई? तुम दोनों भी बराबर के कसूरवार हो, तीनों जेल जाएंगे। ओ महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं यार, आप बड़े हैं यार, आप पे जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या थोड़ी सी फांसी ले लेंगे तो? प्लीज आप फांसी चढ़ जाए ना, चढ़ गए ना फांसी। मैं अकेला फांसी पे नहीं चढ़ूंगा, तुम दोनों भी मेरे साथ फांसी पे चढ़ोगे बस। अरे कोई नहीं चढ़ेगा यार फांसी। बस एक काम करो, थोड़ा सोचो, अपने अपने कोनों में जाओ और सोचो। हाय बबलू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बबलू, अब कौन मेरे लाड उठाएगा?
थे? हाँ, कभी कभार तो मेकअप भी कर दिया करते थे। बबलू, मैं अब इतनी जायदाद और दौलत का क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? तुम थोड़ी देर चुप नहीं हो सकती? मेरे पापा चले गए और तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही। जाओ यहाँ से। अरे वाह, मैं क्यों जाऊंगी? ये घर मेरे बबलू के पैसों से चलता है और अब ये घर मेरे पैसों से चलेगा। बल्कि जब बबलू की तदफीन हो जाए ना तो तुम लोग यहाँ से दफा हो जाना और ये घर खाली कर देना। मेरे बबलू ने आखिरी सांसें ली है, अब सारी जिंदगी मैं यहीं रहूंगी उसके घर में। हम घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारा मसला है। यहाँ तो बस बबलू की बेवा रहेगी। बबलू सुनो, तुम्हारे पास एक अच्छी सी सफेद शिफॉन की साड़ी होगी जिसका हल्का सा काम वाला बॉर्डर हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सफेद शिफॉन की साड़ी पहनोगी तुम? और साथ में मोतियों का कोई नाजुक सा हार हो ना तो वो भी दे देना। मेरे बबलू को मैं तैयार हमेशा सजी धजी अच्छी लगती थी, अब उसके रुखसत के वक्त तो मैं ऐसी नहीं रह सकती ना, सजा धजा ही रहना पड़ेगा। तुम 2 घड़ी चुप नहीं हो सकती? पापा के लिए अब सोच भी नहीं करने दे रही हो। आ गया माँ जी, आ गया। ओ कौन आ गया पुत्र? अरे आइडिया आ गया माँ जी, ऐसा आइडिया, एक तीर से 2 शिकार होंगे, 2। पर पुत्र मुझे तो तीर चलाना ही नहीं आता। हाँ, पिस्तौल चलाओ लूं। ओ माँ जी मेरी बात तो सुने, हम पापा जी की मौत का इल्जाम सारा का सारा निराली पे डाल दें। अरे भाई, इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को भरी जवानी में मैं फांसी चढ़ते नहीं देख सकता ना। हाँ तो आप चढ़ जाए फांसी पर प्लीज। वो यार देखे ना, पापा जी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसको है? निराली को। और यही बात हमने खूबसूरत को समझानी है। अरे वाह, क्या आइडिया है। तो चलाओ ना, फिर खूबसूरत को बताएं चल के। देखो ठीक है। कहाँ थे आप लोग? वो निराली कब से उल्टी सीधी बातें कर रही है। जानू, हम लोग पापा जी की आखिरी रसूमात की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले हम पापा जी के कातिल को सजा दिलवा कर रहेंगे। जी। कातिल? क्या मतलब है? मेरे पापा का कत्ल हुआ है? किसने किया कत्ल? हम तीनों ने। माँ जी। क्या? जानू, माँ जी के कहने का मतलब यह कि हम तीनों ने कसम खाई है कि जब तक पापा जी को इंसाफ नहीं दिला लेते हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। किसने मारा मेरे पापा को नबील? निराली ने। हाँ देखना किस तरह 3-3 गिलास जहर दे के मारे तेरे पापे को। भाई बड़ा जुल्म किया इस दीवानी ने। मुझे तो लगता है कि पापा जी की जायदाद हथियाने के चक्कर में उसने कत्ल किया है। हाँ महमूद साहब, लेकिन मैं पापा जी को इंसाफ दिलाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पापा जी, you will be इंसाफ missed, दिलवाएंगे पापा हम। जी। अरे बस क्या बताऊं, फिर से बेवा हो गई मैं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इस बार बड़े आदमी की बेवा बनी हूँ। हाँ, दुबई चलेंगे घूमने, बस एक बार रिहा होने दो नवाब को। तीनों बहन भाई अय्याशियां करेंगे। बड़ी दौलत छोड़ के गया है बुढ़ा। मैं बाद में बात करती हूँ, तदफीन के बाद। निराली, मेरा बबलू मुझे छोड़ के चला गया और इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे रहूंगी? तुम अब घर में नहीं, जेल में रहोगी। जेल में क्यों? क्योंकि तुमने हमारे पापा जी का खून किया है। और क्या? क्या? नहीं, मैंने बबलू को नहीं मारा। सिद्दीकी साहब को लाहौर से कराची कौन लेके आया? सिद्दीकी साहब के साथ इस कमरे में कौन रहा? और सिद्दीकी साहब के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तुम्हें। शाबाश शाबाश, सारे सबूत और हम 3 गवाह तेरे खिलाफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नबील, प्लीज पुलिस को फोन करो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे कसम से मैंने बबलू को नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिक्र मत करें अम्मी जी, पुलिस से क्या करना, आपको लाहौर में जेल करवाएंगे ताकि आप और आपका भाई इकट्ठी सजा काट सके। चलो नबील, पुलिस को फोन करते हैं। चल के चले, आओ। निराली, ये तो सारी बाजी उल्टी पड़ गई। अरे माँ जी, मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। मैं तुझे जानती हूँ, तू बड़ी वो है। वो क्या? वही जो मेरी बहू भी है। खूबसूरत? खूबसूरत तो मैं हूँ, वो तो बड़ी मक्कार। हाँ मक्कार, तू बड़ी मक्कार है बच्चू। माँ जी, मैं कसम खा रही हूँ, मैंने बबलू को नहीं मारा। हाँ वो तो मुझे मालूम है पहले ही। वो कैसे? क्या हो कि तेरे
बबलू को तो हमने मारा गोलियां दे दे के, बड़ा मजा आया था। अच्छा बेटा, तो तुम लोगों ने अपना किया मेरे सर डाल दिया। अभी बता दूं तुम्हारे बड़े मुंह वाले शौहर और छोटी टी शर्ट वाले निकम्मे बेटे को। पहले मैं किचन से जरा कुछ ले लूं। हटो यहाँ से। ओए झूला रोको, ओ भाई झूला रोको। यार महमूद साहब, मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया। हाँ, कभी कभी करते हो तुम। हाँ, मैं करता नहीं, मुझसे गौर व फिक्र हो जाता है। देखिए, ये जो मालिक चाह रहा है ना, वो ये चाह रहा है ऊपर वाला कि हमारे घर में पैसे की रेल फेल हो। वो जो हमारे घर में होगी वो पैसे की रेल फेल होगी। महमूद साहब, मैंने सोचा ही है क्या? कि पापा जी की तदफीन के बाद हम लोग अमेरिका शिफ्ट कर जाएंगे, है ना? और स्वयं पापा जी का वहां करेंगे और गोरे फकीरों को डॉलर बांट देंगे। अच्छा, तो मेरे शौहर की दौलत तुम गोरे फकीरों में उड़ाओगे? तुम पापा जी की कातिल बाहर कैसे आ गई हो? हमने तो माँ जी को तुम्हारे पैरों पे खड़ा किया था। हाँ, और तुम्हारी माँ जी ने सब उगल दिया। बबलू को गोलियां दे दे के मारा और इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। देखो, ये मामला यही निपटा लेते हैं। पुलिस का चक्कर बक्कर खत्म करो, जायदाद 50-50 कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, कोई डील नहीं होगी। अरे डील तो हमने की थी तुमसे शादी के बाद, और तुम सारा ही हड़प कर गई। अरे अब आया पहाड़ ऊंट के नीचे। अब कोई डील नहीं होगी बीबी, कोई डील नहीं होगी। तो ये तुम लोगों का आखिरी फैसला है? बिल्कुल। चलो चलो, जेल जाने की तैयारी करो। ठीक है, जब जेल जाना ही है तो तुम दोनों का खून करके क्यों ना जाऊं मैं? अरे पागल हो गई, मेरे शौहर की ना ना मेरा बच्चा, ना बस बस चुप कर ना। 2 सीसी पानी है तेरे अंदर, वो भी आंसुओं में निकल जाए। जो होना था हो गया। चल अब पिज्जा मंगा ले ताकि अब्बे जी का खत्म कराएं। जानू 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 जानू, मुझे बचा लो। ये देखो जानू निराली जो है ना, पापा जी के आखिरी और अकलौते वारिस को भी खत्म कर देना चाहती है। खबरदार जो मेरे पुत्र को कुछ कहा, इस बड़े मुंह वाले को बेशक काट के फेंक दे कहीं। अरे मोमो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ भाई। तो अल्लाह और देगा भाई। ऐसा तो नहीं मिलेगा ना। सारी भाई साहब, मैं भूल गई थी। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला दो। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। गिरफ्तार कर ले इसे, इसी ने मेरे पापा को मारा है। और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। चलो बेटी, और ये मुझे दे। अरे ये क्या हो रहा है ये? पापा जी, पापा जी। देखा जानू, मेरी दुआओं में कितना असर है। पापा जी मौत के मुंह से तकरीबन वापस आ गए। क्या कर रही हो? निराली का हाथ छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको तुम? देखो ना बबलू, तुम्हारी निराली को इन लोगों ने कैसे फंसाया है। तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसा दिया। मैं तुम्हारे साथ भला ऐसा कर सकती हूँ बबलू? अरे क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? छोड़ो उसको, इसने कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी प्यारी बीवी है वो। लेकिन पापा, वो जो 3 ग्लास आपके सिराने रखे थे वो? अरे बेटा, वो 3 ग्लास इसने थोड़ी दिए थे मुझे, वो तो इन तीनों ने दिए थे। पता नहीं क्या मिलाया था उसमें कि इतनी देर तक सोता रहा मैं। अच्छा छोड़ो पापा जी, आप सही सलामत है। केस ही कोई नहीं बनता। इंस्पेक्टर साहब आप जाएं। ऐसे कैसे केस नहीं बनता? तुम तीनों ने मेरे शौहर को मारने की साजिश की थी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें इन तीनों को। चलो भाई, तुम तीनों थाने। मर्डर अटेम्प्ट किया है तुम लोगों ने। लंबे अंदर जाओगे, लंबे। मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, करोड़पति। क्या? ओ भाई, कहीं ऑपरेशन करते हुए मरीज के पेट से हीरा तो नहीं निकल आया? अरे भाई, मरीज के पेट से तो मुझे घड़ी मिलती है, देखिए। लेकिन अभी मैं कुछ और दिखाने आया हूँ। कहाँ गई? हाँ, ये रखी। ये देखें। ओ अच्छा, सुबह सुबह पी गया है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे ये वो दवाई नहीं है, मेरी सालों की मेहनत का तजुर्बा है। ओ भाई, ऐसा क्या है इस दवा में? अरे ऐसी दवाई तो आज तक इजाद नहीं हुई। बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी अगर उसको पी लेना तो चीते जैसी फुर्ती आ जाती है उसके अंदर, बाज जैसी आंखें तेज हो जाती है उसकी, बंदे की तरह उछलने लगता है। ओ भाई, ये दवा इंसानों की है या जानवरों की? अरे भाई, ये दवा है इंसानों के लिए, लेकिन उसको बनाने में खून पसीना शामिल है। तुम्हारा? अरे नहीं भाई, ये जानवरों का, उसी से तो दवा तैयार की है मैंने। ओ भाई, तो मेरे पास क्यों लाया? मैं मर के भी तेरी ये दवाई नहीं पीऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे मुझे ये दवा टेस्ट करनी है नबील भाई। एक बार ये दवा टेस्ट हो गई ना, उसके बाद देखेगा मैं लाखों करोड़ों में खेलूंगा। बाकी मैं आपको भी अपना पार्टनर बना दूंगा। बस आप मुझे ना ये दवा किसी पे टेस्ट करवा दे। कोई बकरा ढूंढ ले नबील भाई। नहीं, एक बड़े मुंह वाला बकरा है तो सही मेरे पास। और अगर वो ये दवा पीने से कह हो गया तब भी मेरा फायदा, अगर कह ना हुआ तब भी मेरा फायदा। ये हुई ना बात नबील भाई,
मुझे पूरा यकीन था कि आप जैसा घटिया चालाक आदमी मुझे बकरा ढूंढ के दे सकता है। इस काम के मैं आपको 500 रुपए दूंगा। बस कर दे, तेरी दवा के चक्कर में मैं अपने बाप का रिस्क ले रहा हूँ। भाई उसकी जान भी जा सकती है। मैं पूरे 5000 रुपया लूंगा और अगर तजर्बा कामयाब हो गया तो मैं 50% का पार्टनर बनूंगा। भाई आजकल मीडिया के हालात अच्छे नहीं है, कहीं से काम नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, फिर मुझे मंजूर है। आओ फिर मैं मूसा को ये दवा पिला। चल अब्बा जी का फोन आया था, हमारी बकरी के यहाँ ना छोटा सा बेबी बॉय हुआ है। देखे मैं मूसा कौन आया। अरे ये किस मछिंदर को उठा के ले आए हो? ओ यार महमूद साहब, बेशक आप मेरे सुतेले बाप हैं, लेकिन मुझे आपकी फिक्र रहती है। मैंने डॉक्टर को बुलाया ताकि आपका रूटीन चेकअप हो सके। अरे भाई मैं बिल्कुल चंगा भला हूँ, मुझे कोई चेकअप वेकअप नहीं करवाना अपना। थोड़ा सा करा ले मुस्तकीम, क्या हर्ज? अरे क्या करवा लूँ थोड़ा सा भाई, मैं बिल्कुल फिट हूँ। अरे महमूद साहब, ये आपको लग रहा है, लेकिन आपकी उम्र में बीमारी चोरी छुपे आ जाती है, पता भी नहीं चलता। बस मैं आपको 5 मिनट में चेकअप कर लूंगा बस। अच्छा ठीक है, खड़ करने चल कर ले चेक, लेकिन मैं एक बात तुझे पहले बता दूं, एक टेढ़ी पैसा नहीं दूंगा तुझे मैं। हाँ ठीक है ठीक है, एक बार चेकअप कर अच्छी तरह मेरे महमूद साहब का। अच्छा मुसर शहीद न बने महमूद साहब, चेकअप कराए यार। ब्लड प्रेशर चेक करो यार, महमूद साहब का ब्लड प्रेशर कुछ चेक करो। गड़बड़ लग रही है। चेक करें, ब्लड प्रेशर चेक करें। महमूद साहब, आप अंदर से कमजोर हो गए हैं, आपका बीपी लो है। मेरा ख्याल है कि आप जो है ना, ये दवा इसके 2 घूंट पी ले, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे मैं कोई दवा शवा नहीं पीऊंगा। ओ माँ जी आप समझाएं महमूद साहब को यार। ला पुत्र, मैं दवाई पी लेती हूँ, मुझे दवाई पीने का बड़ा शौक है। ओ नहीं माँ जी, ये दवा जो है ये महमूद साहब के लिए। हाँ ठीक है महमूद साहब, ये दवा पी लीजिए, ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत और तजुर्बे का निचोड़ है ये। इसको पीते ही आप जवान हो जाएंगे, बल्कि मेरे ख्याल से 10-20 साल पीछे चले जाएंगे। अरे नहीं रहने दो तुम, मैं अगर ज्यादा पीछे चला गया तो मैं तो बचपन में चला जाऊंगा भाई, मैंने नहीं पीनी। तो मैं आपको बहुत प्यार से पाल पोस के एक बड़ा आदमी बनाऊंगी। अरे तुम तो चुप करो यार, मैं इस कुत्कुन्ने की ये दवा बिल्कुल नहीं पीऊंगा, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। यार महमूद साहब, अबे चला चुप करो। महमूद साहब, ओ यार मेरी बात तो सुने यार। इशफाक मेरी बात सुने, हट ओ माँ जी अशफाक, ओ माँ जी महमूद साहब बाहर। माँ बात सुनिए इशफाक। ओए, अब क्या करें नबील भाई, महमूद साहब ने तो दवा पीने से साफ इनकार कर दिया। एक काम करें, ये आप पी ले, मैं गारंटी देता हूँ ये बिल्कुल काम करेगी। वो बाढ़ में गई तेरी गारंटी यार, क्या पागल हो गया? मुझे कुछ सोचने दो, ये दो मुझे सोचने दो मुझे। खूबसूरत जानू, खूबसूरत जानू। क्या है नबील, क्यों चिल्ला रहे हो? जानू, मेरा बूढ़ा बाप गर्मी में झुलस रहा है। कौन बूढ़ा बाप? तो यार मैं महमूद साहब की बात कर रहा हूँ, गर्मी में बैठे कब से तुम्हें आवाजें दे रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत। मुझे तो उनकी आवाज नहीं आई नबील। इसलिए खूबसूरत कि गर्मी की वजह से उनकी आवाज नहीं निकल रही। भाई उनका शुगर लेवल डाउन हो गया है। हो ही नहीं सकता, नाश्ते में 3-4 पराठे खाए हैं उन्होंने चीनी भर भर के। बेहिस औरत, तुम मेरे बाप के पराठे गिनती हो? मैं नहीं गिनती, वो गिन गिन के दिन के कोई 6 पराठे खाते हैं। आज तो कह रहे थे कि 2 कम खा लिए, क्योंकि दोपहर में फिर उनसे खाया नहीं जाता। नहीं जानू, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम बहू होने का फर्ज निभा नहीं रही हो अच्छी तरीके से। अच्छा, और तुम शौहर होने का फर्ज निभा रहे हो? हाँ जानू, मुझ जैसा शौहर कहाँ मिलेगा भाई? रात 12 घंटे सोता हूँ, दोपहर में 4 घंटे सोता हूँ। इतनी स्पेस देने वाला शौहर कहीं मिलेगा तुम्हें? बिल्कुल नहीं। शट अप नबील। अरे जानू, अब भी मुझे शट अप कह रही हो? शरबत बना के तुम्हें दे रहा हूँ, महमूद साहब को जाके पिला दो। बाबा तो तुम्हारी होनी है, मेरा क्या है यार? बनाओ जल्दी करो। तो ये बना दिया, ले जाओ। थैंक यू जानू, थैंक यू जानू, थैंक यू जानू, थैंक यू जानू। महमूद साहब, आपकी तबीयत ठीक है? क्या हुआ मेरी तबीयत को? अरे तुम सब घर वाले मेरी तबीयत के पीछे पड़ गए हो। क्या हुआ, मैं बीमार लग रहा हूँ क्या? देखो क्या 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 है, बोलो बोलो। नहीं, बीमार नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है आपका बीपी थोड़ा सा हाई हुआ। कोई बीपी हाई नहीं हुआ है मेरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा भला हूँ। अच्छा, आप ऐसा करें, आपकी जूस पिए, रिलैक्स करें। ये ले। हर आदमी सब रहा है मैं बीमार हूँ, कोई बीमार नहीं, बिल्कुल अच्छा भला हूँ।
अच्छा ठीक है, लाओ लाओ लाओ, पिला दो थोड़ा सा जूस, पी लेता हूँ, पी लेता हूँ। यार क्या करते हो डॉक्टर अचानक आ जाए यार। मैं ये सोचा था नबील भाई कि महमूद साहब ने दवा पी तो ली होगी ना। ओ भाई सारा शरबत पी लिया होगा, बड़े नदीदे हैं यार वो। अच्छा अच्छा अच्छा, जानू क्या हुआ? महमूद साहब ने शरबत पी लिया? हाँ पी लिया। क्या? याहू! अब मजा आएगा। और अब थोड़ी देर में दवा का रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन? कौन सी दवा? जानू वो मैंने तुम्हें एक्चुअली पहले बताया नहीं था, उस शरबत में मैंने दवा मिला दी थी। हाँ, और वो दवा जो है वो कोई आम दवा नहीं है, वो मेरी मेहनत और तजुर्बे का निचोड़ है। और अब देखिएगा उस दवा के रिएक्शन, उस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंस की दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब इनकलाब? माय पुट, किस लिए थी वो दवा? जानू तुम टेंशन नहीं लो, देखिए महमूद साहब को कुछ नहीं होगा, और अगर उनको कुछ हो गया तो हम माँ जी की दूसरी शादी धूमधाम से करा देंगे। तुम मुझे पहले बता नहीं सकते थे तुम नबील? वो शरबत मैंने भी पी लिया। अरे वाह, दो लोगों ने पी लिया। अब तो डबल एक्सपेरिमेंट होगा। साइंस की दुनिया में दो इनकलाब आएंगे। 10,000 निकाल डॉक्टर, मैं 10,000 लूंगा, 2 लोगों ने पिया है, 10,000 लूंगा। शट अप नबील, मैं अभी जाके महमूद साहब को सब कुछ बताती हूँ। वो जानू बता दो, अब कोई फायदा नहीं है, एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका। अच्छा भाई अब खूबसूरत के 5,000 निकाल। अब नबील भाई जितने थे मैंने आपको दे दी, एक बार एक्सपेरिमेंट पूरा कामयाब होने दे, उसके बाद हम नोटों में खेलेंगे। नोटों में। बादब बामुलाइजा होशियार, बादशाह हिंद मोहब्बत के अव्वलीन दुश्मन तशरीफ ला चुके हैं। ला तो फिर मैं क्या करूं? अनारकली, इसने यकीनन मुझे पहचान लिया। हाँ पहचान गई हूँ। जा जाके जल्दी से आलू और कीमे के 4-6 समोसे पकड़ ला। अदब, अगर आप हमारी मलका नहीं होती ना तो हम आपको गुस्ताखी के चक्कर में कैद खाने में डलवा देते, जिंदा जंदान में डलवा देते। मैं तुझे लैट्रीन में बंद कर दूंगी बुड्ढे। क्या हो गया आपको जोधा भाई? ये आपके मजाजी खुदा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह सलामत है। भाई कौन जोधा भाई, कौन हो तुम लोग? ये बड़े मुंह वाला देखा देखा लग रहा है, और मिसरी तू भी कभी देखी देखी लग रही है मुझे। आप इनकी मलका हैं जोधा भाई, और हम इनकी कनीज अनारकली। अच्छा तो तू कनीज है। चल फिर पकड़ झाड़ू पोछा करना है तूने, और टाकी ना नचोड़ के लगानी है। हम अब ये काम नहीं करते, हम शहजादा सलीम से सेट हो चुके हैं। तुम्हारी और शेहू की सेटिंग जो है ना, मैं होने नहीं दूंगा। अनारकली और शहजादा सलीम के बीच में आप अब नहीं आ सकते बादशाह सलामत। और कौन अनारकली, कौन शहजादा सलीम? तुम लोगों को कहीं मेरी तरह भूलने की वो तो नहीं हो गई है? हट जाओ गुस्ताख औरत। भाई ये सलीम कहाँ है? साहिब आलम कहिए बादशाह सलामत। अच्छा ना। ओए कफील, पागल आ गए हमारे यहाँ। चलिए कफील देख फरसाना को क्या हो गया, देख। ओ यार खूबसूरत महमूद साहब, ये आप लोगों ने क्या अपना हुलिया बना रखा है? शेखू, अरे तुमने अपनी हालत देखी है? ये क्या पुचकुन्नी सी टी शर्ट पहनी हुई है, ये चुड़मुड़ सी जीन्स पहनी हुई है तुमने, और तुम शाही महल छोड़ के अरे ये तुम कबूतर खाने में रह रहे हो। अरे इससे बेहतर तो हमारी शाही महल की काल कोठरी है। ओ यार महमूद साहब, ये आपको क्या हो गया? जानू ये तुम किसके कपड़े पहन आई हो यार? क्या कर रही हो जानू? कुछ समझो यार, कुछ ख्याल करो भाई। ओ भाई एक तुम ही समझदार थी, अब बुलबुले का क्या होगा? बुलबुले का अल्लाह यहाँ पे क्या होगा यार? शट अप शहजादे, बादशाह सलामत के सामने हमें जानू तो ना कहो। तो फिर क्या कहूँ भाई? अरे अपने बाप के सामने तुम एक कनीज की तारीफें कर रहे हो। मैं ये मिलाप कभी नहीं होने दूंगा। हाँ जी, लेकिन ये मिलाप तो हो चुका है महमूद साहब। अरे याद करने की कोशिश कीजिए भाई। शाही तबीर, अरे तुम्हें 1000 मर्तबा मना किया है भाई, शहजादे सलीम के साथ मत बैठा करो। अरे तुम इसे खराब कर रहे हो भाई। अच्छा ठीक है, ओके बादशाह सलामत, ओके। ओ यार क्या ओके किया जा रहा है? ये क्या कर दिया तुमने इनको? मसूद आप याद करने की कोशिश करें, मैं आपकी बीवी हूँ। अरे भाई इसमें याद करने की क्या जरूरत है? हमें पता है कि तुम हमारी बीवी जोधा भाई हो। नहीं जी, मैं जोधा भाई नहीं हूँ, मैं गंगू ताई हूँ। अरे आप मुमताज है माँ जी। हाँ मैं
मुमताज हूँ। अरे मुमताज तो वो क्या कहते हैं, हाँ शाहजहां की बीवी थी, तुम मेरी बीवी हो भाई जोधा भाई। क्या कहे नबील भाई? ओ चल भाई चल, तू तो आना मेरे साथ जरा, आ इधर आ जरा। हम तशरीफ रखेंगे। वो तू भी आ जाना जोधा भाई, ये थे अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ओ खांबड़, ये महमूद साहब और खूबसूरत को क्या दवा दे दी तूने? अरे सबर करें नबील भाई, सबर करें, देखने तो दो कि दवा का रिएक्शन हो कैसे कैसे रहा है। हाँ अरे भाई एक्सपेरिमेंट है यार, एक्सपेरिमेंट। अरे भाई हमें उनके सामने ये बात माननी पड़ेगी कि वो वाकई में अकबर बादशाह और अनारकली है। हाँ मुझे तो लग रहा है इस दवा से महमूद साहब और खूबसूरत जो है वो पागल ही हो गए हैं। अरे भाई वो पागल थोड़ी हुए हैं, बस खुद को अकबर बादशाह और अनारकली समझ रहे, और महमूद साहब तो वाकई अकबर बादशाह लग रहे हैं। और बाढ़ में गया महमूद साहब, और तुमने मेरी बीवी को पागल कर दिया, वो पहले ठीक थी, जो और उसको पागल कर दिया तुमने। अरे तो अच्छा है ना नबील भाई, खुद को अनारकली और आपको शहजादा सलीम समझ रही है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई आप समझ नहीं रहे नबील भाई, अनारकली शहजादा सलीम के प्यार में पागल थी, पागल। और सलीम कौन है? आप हो। वो डॉक्टर के बच्चे, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था यार। इसका मतलब है मैं शहजादा सलीम बनकर अपने नखरे उठवाऊंगा, खूबसूरत से, और वो खनीज बनकर मेरी खिदमतें करेगी। हाँ और तब तक मैं उन दोनों पे स्टडी करूंगा और पता लगाऊंगा कि ये एक्सपेरिमेंट जा किस तरफ रहा है ना भाई। ठीक है डॉक्टर, फिर मैं जा रहा हूँ अपनी अनारकली के पास। हाँ, मैं भी। क्या कहा तूने? नहीं मैं कहता था कि मैं फिर अकबर बादशाह के पास चला। हाँ अकबर बादशाह के पास जाना है तूने, और सदा अकबर बादशाह के पास नहीं जा रहा। हमारी आराम गाँव कहाँ है जोधा भाई? आपने मेरे पास रखवाई थी जो आप मुझसे मांग रहे हैं। इशफाक, अशफाक कौन है भाई? इशफाक आप हैं मुस्तकीम। जोधा भाई भाई ना तो हम इशफाक हैं और ना हम मुस्तकीम हैं भाई, हम जलालुद्दीन अकबर हैं और आप हमारी जोधा भाई हैं। ये बताए ना कि आज शाही बावर्ची खाने में हमारे खाने का क्या इंतजाम है? कोई इंतजाम नहीं है, ये छिपकली नारकली बन के बैठ गई और चूल्हे ठंडे पड़े। तो हम फिर खाने में क्या नोश फरमाएंगे? ऐसा करेंगे जाके बाजार से ना कोहिनूर टींडे ले आए, मैं अभी चढ़ा देती हूँ। अरे कमाल कर दियो तुम भाई, अब बादशाह सलामत सब्जी मंडी जाके टींडे लेकर आएगा। लगता है मलका अपने होश खो बैठी हैं। आपको शाही तबीब से इनका इलाज करवाना चाहिए बादशाह सलामत। ज्यादा फजूल बकवास करने की जरूरत नहीं है, याद रखना मैं तेरी फुप्पो हूँ। क्या? अरे तुम इसकी फुप्पो जोधा भाई? अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, हम तो यही समझते रहे कि ये किसी 2 टके की कनीज की औलाद है। अरे हमें क्या पता कि इसका ताल्लुक तो शाही खानदान से है। नहीं नहीं बादशाह सलामत, ये हमारी फुप्पू नहीं है। अब हजूर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अनारकली से 2 मिनट गुल का पाड़ा कर लूं। शुक्र है साहिब आलम, आपको अपनी अनारकली का ख्याल तो आया। हद अदब, अरे खबरदार जो कोई इस महफिल से बाहर गया तो, अरे हम शाही जल्लाद को कह के उसके टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। हाँ जी, अरे भाई जो भी बात करनी है यही करो ना। शाही तबीब, अरे ये मेरे टिड्डी में गुड़ 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 हो रही है यार। कुछ नहीं हो रहा बादशाह साहब, आपको बाथरूम जाना चाहिए फौरन। तो तुम भी चलो फिर हमारे साथ। मैं क्या करूंगा वहाँ पे बादशाह साहब? अरे भाई हमने दरबानों की छुट्टी करवा दी है, तुम जाओगे, तुम जाके बाथरूम का दरवाजा खोलोगे, हम अंदर जाएंगे और तुम बाहर खड़े होके दरबारी राग गाओगे। अरे दरबारी राग गाओगे तो हमें प्रेशर पड़ेगा ना। यहाँ नहीं गाना है। हाँ बादशाह साहब अगर मैं जिसको दीवाने गा लूं तो कोई मसला तो नहीं होगा ना? अरे कद्दू के मुंह वाले, चलो, लेकिन ये बताओ कि जाना कहाँ है? इस तरफ। हट जाओ, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। चलो खूबसूरत, हम लॉन में जाके ना कोई थोड़ी सी रोमांटिक बातें करते हैं। खूबसूरत तो हम हैं शहजादे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें हमारे असली नाम से पुकारें, अनारकली। अरे मेरी छोटी सी खूबसूरत सी अनारकली, चलो अपने नीले गुंबद के साथ। Shut up, सलीम। Shut up। ओए जोधा भाई का की होना जे? आप
आप किधर चले गए थे शहजादे? आपको नहीं मालूम कि आपके अब्बा हजूर ने हम पर कितनी लाइनें मारी हैं और कितनी लालच दी है कि हम आपको छोड़ दें? अनारकली, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, और कोई लियाकताबाद और रंछोड़ लाइन की रियासत भी मेरे नाम करना चाह रहे थे। तुम्हारे नाम करना चाह रहे हैं? अरे इनकी तो 7 नस्लों की कोई रियासत नहीं थी। ले दे के बाद 40,000 जो है वो पेंशन आती है इनकी। पेंशन? वो क्या होता है शहजादे? मुआवजा, सरकारी मुआवजा। साहिब आलम, मुझे लगता है हमें बगावत करनी होगी, वरना बादशाह सलामत हम दोनों को जुदा कर देंगे। अरे ऐसे कैसे जुदा कर देंगे भाई? मैंने प्लान कर लिया है अनारकली कि मैं 1-2 दिन में तुमसे निकाह कर लूंगा और अब्बा हजूर को पागल खाने में दाखिल करा दूंगा। ये कैद खाने के बारे में तो सुना था शहजादा सलीम, पागल खाना क्या होता है? अरे होता है अनारकली, होता है। तुम उसकी टेंशन ना लो, बादशाह सलामत को मैं देख लूंगा। और वो जोधाबाई, उनका क्या? वो ही तो बादशाह सलामत के कान भरती हैं सारा दिन। बादशाह सलामत जब भी मुझसे थोड़ी सी नरमी से पेश आने लगते हैं वो उन्हें भड़का देती हैं। तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी है अनारकली, मैं सब संभाल लूंगा। तुमने बस अब मुझसे मोहब्बत करनी है, बेशुमार मोहब्बत, जैसे कि मुगल आजम में था। अनारकली आपसे बेहद मोहब्बत करती हैं शहजादे, लेकिन आप भी कसम खाइए कि अगर बादशाह सलामत ने हमें दीवार में चुनवा दिया तो आप भी हमारे साथ अपनी जान दे देंगे। जान? हाँ, दे दूंगा। चलें ठीक है, हम अपने मेकअप को रीटच करके आते हैं। हाँ, ठीक है अनारकली, हाथ हौला रखी मेकअप दे। ओ माँ जी, क्या हो गया यार आपको? आपका बेटा इतना खुश है और आप यहाँ उदास बैठी हैं। और कफील मेरे सिकंदर मुझे भूल गए में। ओ माँ जी, सिकंदर नहीं, वो अपने आप को अकबर बादशाह समझ रहे हैं और आपको अपनी मलका जोधाबाई समझ रहे हैं। चल मैं तो मलका लगती हूँ पुत्र, पर वो किधर से बादशाह लगता है? दरबान से बड़ा तो मुंह है उसका। ओ माँ जी, दरबान जैसा नहीं है, वो जो शाही बड़ा दरवाजा होता है ना, उसके ताले जैसा मुंह है उसका। खत्म हो गया नबी भाई, खत्म हो गया। ओ भाई, क्या बोले जा रहा है? कहीं बादशाह सलामत जो है वो बाथरूम में गिर के मर तो नहीं गए? कहीं उनको वहाँ हार्ट अटैक तो नहीं हो गया? अरे नहीं नबील भाई, ये जो बादशाह सलामत है ना, ये मुझसे तारीख का सबसे खतरनाक और बहुत ही कातिल जहर मांग रहे हैं। हाँ तो दे दे भाई जहर, उनको मसला खत्म कर गया। खबरदार जब तूने उन्हें जहर दिया हो तो। अरे माँ जी, वो अपने लिए नहीं बल्कि अनारकली के लिए जहर मांग रहे हैं। हाँ बेशक उसको जहर दे दे, बड़ी नकम्मी है वो। वो कैसी बातें कर रही है माँ जी? 600 एपिसोड के बाद तो मैंने उसकी आंखों में प्यार देखा है, वो मेरी खातिर जान देने को तैयार है। अबे भाई आप लोग समझ नहीं रहे भाई, मेरी बात तो सुने। मैं बादशाह सलामत को जहर नहीं बल्कि अपनी दवा दूंगा जिससे वो ठीक हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है, मुझे मेरे मनवर वापस चाहिए बस। ओ महमूद साहब माँ जी। हाँ हाँ वही जा जल्दी से दोनों को दवा दे के आ। ओ माँ जी, मुझे ये वाली खूबसूरत ज्यादा पसंद है यार, पहले वाली खूबसूरत तो मुझे लिफ्ट नहीं करा दी थी, ये अनारकली बनकर मेरे आगे पीछे फिर रही है। भाई अगर आप लोग मेरा मसला माने ना तो इस वक्त तजुर्बा जो है ना इंतहाई अपने पेचीदा मराहिल में दाखिल हो चुका है। पर मेरा ख्याल है कि अब हमें महमूद साहब और खूबसूरत को दोबारा से दवा पिलानी पड़ेगी। पर ऐसा क्या हो गया यार? पता है एपिसोड मुकाना है ना, चल शाबाश मान जा। ओके माँ जी, ओके। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग काम से आए ताकि मैं आप लोगों को समझा तो सकूं। तू तो आगे आ ना। अनारकली, अगर तुमने अपना मेकअप फाइनल कर लिया है तो मैंने भी फैसला कर लिया है। कैसा फैसला शहजादा सलीम? मैं अब्बा हुजूर की सल्तनत को तहस नहस कर दूंगा। वो कैसे शहजादे? आपके पास तो ना सिपाही है और ना गोला बारूद। जो काम गोला बारूद से नहीं हो सकता वो इससे होगा। इससे क्या होगा शहजादे? बादशाह सलामत तो 3-4 बोतलें आराम से पी लेते हैं। अनारकली, ये वो बोतल नहीं है, ये जहर की बोतल है, जहर की। आप मेरी मोहब्बत में जहर पी रहे हैं शहजादे। वो चली ना होवे दे, ये जहर अब्बा हुजूर के लिए है। आप कितने घटिया निकले शहजादे, एक कनीज के लिए आप अपने वालिद को जहर दे रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम अनारकली, अकबर बादशाह मेरे सौतेले वालिद हैं, मेरे असली वालिद जलालुद्दीन रोशू हैं, लंबी उंगलियों वाले जिनकी इतनी इतनी बड़ी उंगली हैं। सच शहजादे? हाँ, मैंने शाही तबीब से डील कर ली है, वो हम सबको शरबत पिलाएगा, लेकिन अब्बा हुजूर के शरबत में ये जहर डाल देगा। अब्बा हुजूर पीते ही कैम हो जाएंगे और फिर हमारी मोहब्बत की जीत हो जाएगी अनारकली। मनवर मुस्तकीम मसूद उठे। जोधा भाई, अरे ये इतने सारे मर्द हमारे
बेडरूम में क्या कर रहे हैं भाई? मैं तो आपको पुकार रही थी अशरफ। अरे हम अकबर हैं भाई, जलालुद्दीन अकबर। अरे तुम्हें कितनी मर्तबा बताया यार, बिल्कुल अकल से पैदल होती जा रही हो तुम भाई। ये हमारे पीछे तुमने क्या हशर कर ली है, और ये क्या तुमने फकीरों वाले कपड़े पहन रखे हैं? फकीरों जैसे कपड़े? हाँ भाई, इससे अच्छे कपड़े तो हमारी कनीजें पहनती हैं। अनारकली की पोशाक चेक की तुमने? मैं खुद तो ऐसे काम वाले चमकीले भड़कीले कपड़े किराए पे ले आया अपने लिए, तो मेरे लिए भी कोई काम वाला जोड़ा अच्छा सा ले आना था ना। ठीक है, शाही दर्जी को बुलवा के तुम्हारे अच्छे अच्छे से कपड़े बनवा लेते हैं। अरे अनारकली को देखो, उसके पास बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन हैं कपड़ों के। आप अनारकली को कुछ ज्यादा ही नोटिस नहीं कर रहे हैं बादशाह सलामत? अरे तुम भी बहुत ही भोली हो जोधा भाई। अरे अनारकली तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और हमने उसके खात्मे का बंदोबस्त भी कर लिया है। शाही तबीब को पूरी 2 बोरी सोने की देने का वादा किया हमने। अरे वो आज ही उसे जहर दे देगा। होश पूरी 2 बोरी? अमान से मैंने तो 1 ही बोरी में मान जाना था। अरे बड़ी नदीदी हो तुम जोधा भाई, तुम मलिका हो भाई। चलो हमारे साथ बाहर। शाही तबीब इस वक्त तक जहरीला शरबत तैयार कर चुका होगा। आए जल्दी डालें, आ जाए। अनारकली खड़ी हो जाओ। देखो अनारकली, हम लियाकताबाद और रंछोड़ लाइन के अलावा कटी पहाड़ी की रियासत भी ना तुम्हारे नाम लगा देंगे, सोच लो। बात सुनी, ये सारी रियासतें आपके अब्बा जी की हैं? हाँ जी। हद अदब। बादशाह सलामत, आप चाहे तो अपनी पूरी सल्तनत भी हमें सौंप दें, लेकिन हम फिर भी शहजादा सलीम को नहीं भूलेंगे। थैंक यू अनारकली, थैंक यू। तुमने मुझे बिल्कुल भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना, और ना मुझे कभी शट अप कहना है, क्योंकि तुम्हारा शहजादा बरसों का तरसा हुआ प्यार था। बादशाह सामत, ये आपके लिए शाही तबीब शाही शरबत फिरदौस लेकर आया है। पेश किया जाओ। पेश करो। शाबाश, पेश करो। जोधा भाई को भी दो। ये लीजिए, सभी को दो। ये अनारकली, ये आपका है। अनारकली। हाँ, ये शुक्रिया। अनारकली, मेरी पुरानी अनारकली, अबे जालिम क्या कर डाला? ओए डॉक्टर, बता जल्दी, इनको कब होश आएगी? माजी, दवा का असर पूरा होने में बस 5 सेकंड रह गए, हमको गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। चन्ना सच्ची मुच्ची? डॉक्टर तेरा बेड़ा गर्क